हेलो एवरीवन, वेलकम टू द रेडियंट एकेडमी। बच्चों, पिछली वीडियो में हमने आपको रैट ट्रैप का जो फर्स्ट पार्ट हमने आपको पढ़ाया था यहाँ तक कि वो जो है अब किसी तरह से अपनी पूरी स्ट्रेंथ बटोरता है और थोड़ा सा स्टैगर्ड करता हुआ वो साउंड के डायरेक्शन की तरफ आता है। उसको साउंड कहाँ से आ रही थी, आइए हम आगे पढ़ते हैं। द रैम्सो आयरन वर्क्स, रैम्स आयरन वर्क्स से विच आर नाउ क्लोज डाउन वर नॉट सो लॉन्ग अगो, जिसको जो काफ़ी लंबे समय से मतलब वो जो था अभी बंद था, मगर लॉन्ग एगो पहले लार्ज प्लांट हुआ करता था विद स्मेल्टर, जिसमें कि क्या होते थे, स्मेल्टर होते थे, रोलिंग मिल होती थी एंड रोलिंग मिल एंड फोर्ज होती थी उसमें। इन समर टाइम लॉन्ग लाइन ऑफ heavily loaded barges and screws slid down the canals। और क्या होती थी उसमें, जो समर टाइम में रोलिंग मिल्स जो जहाँ पर जो है धातु की चादर बनती हैं जो होती हैं उसको बोलते हैं रोलिंग मिल्स। तो समर टाइम में जो थी बड़े बड़े जो थे बार्जेस होती हैं, छोटी छोटी जो बोट्स होती हैं उनको बार्जेस बोलते हैं। बार्जेस एंड स्क्रोज होते हैं जो नीचे से फ्लैट होती हैं, इस तरह की कुछ बोट्स, उनको बोलते हैं बार्जेस। स्लिड डाउन द कैनाल्स में जो थी वो सेल करती थी, स्लिड डाउन द कैनाल्स विच लेड टू ए लार्ज इनलैंड, जो कि वहाँ से एक जो कैनाल जो कहते हैं, जैसे गांव वगैरह में छोटे छोटे लेक्स होते हैं और वो किसी बड़ी लेक में को निकले इस तरह से, विच लेड टू ए लार्ज इनलैंड लेक, वो एक लार्ज इनलैंड लेक में निकलती थी। एंड इन विंटर, और सर्दियों में, द रोड नियर द मिल्स, जो सड़क थी वो मिल के नियर वाली जो सड़क थी, वर ब्लैक फ्रॉम ऑल द कोल डस्ट विच shifted down from the charcoal carrots, जो कि ब्लैक हुई रहती थी। जो चारकोल के जो कैरेट्स होते थे उनसे जो मतलब जो चूरा वगैरह जिस टाइप से गिरता है उसकी वजह से वो रोड ब्लैक हुई रहती थी कैरेट्स की वजह से। ड्यूरिंग वन ऑफ द लॉन्ग डार्क इवनिंग, एक लंबे डार्क इवनिंग के समय, जस्ट बिफोर द क्रिसमस से कुछ पहले, द मास्टर स्मिथ and his helper sat in the dark forge near the furnace waiting for pig iron। अब जो मास्टर स्मिथ बोलते हैं जैसे लोहार वगैरह, एंड हिज उसके जो हेल्पर्स थे, सेट इन द डार्क फर्निस के फोर्स के आगे बैठे हुए थे, डार्क फोर्स नियर द फर्निस के पास वेटिंग कर रहे थे फॉर द पिग आयरन की, विच हैड बीन पुट इन द फायर, जिसे उन्हें फायर में डालना था। टू बी रेडी टू पुट ऑन एन एनविल, और जिसे उन्हें बनाकर एनविल बोलते हैं, कि एन आयरन ब्लॉक्स ऑन विच ए ब्लैक स्मिथ करते हैं। तो उसको उन्हें क्या करना था, आयरन वेयर वीवर यस इट हैड बीन पुट इन फायर टू रेडी पुट ऑन एन एनविल्स every now and then one of them got up to stare the glowing every now, और हर एक पल क्या होता था, एक के बाद एक करके उठता एंड स्टेयर द ग्लोइंग मास विद ए लॉन्ग आयरन बार, उसको जो है वो एक लॉन्ग आयरन बार से उसको वो स्टेयर करते रहते थे, जो पिग आयरन जो उन्होंने उसमें डाला हुआ था भट्टी पर। गॉट स्टेयर द ग्लोइंग, उबलते हुए मास को अलोंग विद द आयरन बार के द्वारा। रिटर्निंग ए फ्यू मोमेंट्स, कुछ मोमेंट्स के पश्चात, ड्रिपिंग विद परस्पिरेशन। अब क्या होता है कि कुछ जो होते हैं पल के बाद में, ड्रिपिंग का मीन्स होता है बच्चों कुछ गीलापन होना, वेटिंग या टपकना, ड्रिपिंग विथ परस्पिरेशन का मतलब होता है कि स्वीट टाइप, कुछ पसीने टाइप सा, दो एज वॉज
द कस्टम, जैसा कि होता ही है, जब भट्टी के आगे बैठते तो पसीने वगैरह टपकते ही हैं। तो दो एज जब भी जैसे कि कस्टम था, ही वोर नथिंग, वो कुछ नहीं पहनते, बट ए लॉन्ग शर्ट, एक लॉन्ग शर्ट पहने हुए, एंड ए पेयर ऑफ वुडन शूज, उन्होंने क्या पहने, जो वर्कर्स थे उन्होंने एक लॉन्ग शर्ट एंड पेयर ऑफ वुडन शूज पहना हुआ था। ऑल द टाइम देयर वर मैनी साउंड टू बी हर्ड इन द फॉरेस्ट, और पूरे टाइम फोर्ट से क्या आ रही थी, बहुत आवाजें आ रही थी। द बिग बेलोज ग्रोन्ड, द बर्निंग चारकोल क्रैक्ड, और जो क्या कहना चाहिए, तो बिग बेलोज थी, ग्रोन, बेलोज बोलते हैं बच्चे जिसको आप फूंकनी वगैरह बोलते हैं इस टाइप से। और ग्रोन्स का क्या मतलब होता है, ग्रोन्स में तो साउंड ऑफ बेलोइंग, यानी कि जो उसमें फू फू करके जो फूक लगाते हैं, दैट इज ग्रोन। तो क्या होता है, द बिग बेलोज ग्रोन्ड एंड द बर्निंग चारकोल, उसकी वो धोखने की और उस चारकोल की क्रैक होने की आवाज। द फायर बॉय shoveled charcoal into the maw of the furnace with a great deal of clatter। अब ये क्रैक्ड का मतलब क्या होता है, किसी चीज़ के चटकने की आवाज। शॉवेल्ड का मतलब क्या होता है, शॉल्ट का मतलब होता है कि फावड़ों से जो, जब हम किसी भट्टी में आपने देखा कुछ आवाज़ वगैरह लगाते हैं तो उसे फावड़े से अंदर करते रहते हैं, दैट इज शॉवेल्ड, इनटू द फर्नेस, उसमें डालते रहते हैं। एंड माउस का क्या मतलब होता है, उसके अंदर, भट्टी के अंदर। माउस वैसे तो बोलते हैं लाइक ए बिग माउथ या स्टमक कह लो उसको। तो द फायर बॉय swallowed द चारकोल इनटू द मॉ ऑफ द फर्नेस, वो फर्नेस के मॉ में डालता रहता है, विद ए ग्रेट डील ऑफ क्लैटर, बड़े उसके कोयले के चटकने की आवाज़ के साथ में। आउटसाइड रोअर्ड द वाटरफॉल, और बाहर की तरफ से क्या होता है, पानी के गिरने की रोअर्ड आवाज़ आती रहती है उनकी, जिससे पानी गिरता है इस तरह से दहाड़ने की आवाज़ आती है। एंड शार्प नॉर्थ विंड, और जो नॉर्थ से जो शार्प विंड आती थी, विप द रेन अगेंस्ट द ब्रिक टाइल्ड रूफ, और जो नॉर्थ से जो विंड आ रही थी वो विप्ड, विप्ड मतलब यानी कि कहना चाहिए उससे टकराती हुई द रेन अगेंस्ट द ब्रिक टाइल्ड रूफ, उस पर जो थी वो जो टाइल ब्रिक यानी कि जो वो थी लकड़ वगैरह जो थी, ब्रिक कहते हैं, आप अच्छे से जानते हैं, ईंटों को ब्रिक टाइल्ड रूप से जाकर वो उनसे टकराती। इट वॉज प्रोबेबली ऑन अकाउंट ऑफ द नॉइज दैट द blacksmith did not notice that the man had opened the gate and entered the force। अब क्या होता है कि इट वॉज प्रोबेबली, शायद यही संभव हो कि उसमें लगातार कॉन्टिन्यूस आवाज़ आने की वजह से, शोर शराबे की वजह से, यानी कि बारिश की जो रेन पड़ रही थी अगेंस्ट द ब्लैक ब्रिक टाइल रूफ पर, शायद उस वजह से जो ब्लैक स्मिथ था वो नोटिस नहीं कर पाया कि उस आवाज़ में कि किसी ने उसका दरवाज़ा खोला है, ओपन द गेट, और कोई फोर्ज के आगे एंटर कर गया है। अंटिल ही स्टूड क्लोज टू द फर्नेस, जब तक कि वो फर्नेस के क्लोज नहीं आ गया। जो फर्नेस के क्लोज आ गया तो उसकी अटेंशन ब्लैक स्मिथ की उसकी तरफ गई। श्योरली इट वॉज नथिंग अनयूजुअल फॉर द पुअर वेगावेंट without any better shelter for the night to be attracted to the forge by the glow of light which escaped through the sooty panes। Surely जो था, इट वॉज नथिंग, कुछ भी अनयूजल नहीं था उस पुअर वैगाबॉन्ड के लिए। वैगाबॉन्ड किसके लिए आ रहा है बच्चों, वैगाबॉन्ड वही रैट ट्रैप के लिए। रैट ट्रैप के आपको कितने नाम मिल गए, रैट ट्रैप मिल गया आपको, पैडलर मिल गया, अब तीसरा नाम आपको क्या मिल गया, वैगाबॉन्ड। वैगाबॉन्ड बोलते हैं जिनका कोई घर बार नहीं होता, इस तंबू गाड़ के जो लोग कहीं भी रह लेते हैं। तो अनयूजल नहीं था वैगाबॉन्ड के लिए। विदाउट एनी बेटर शेल्टर फॉर द नाइट टू बी अट्रैक्टेड टू द फोर्ज, कि वो जो है उसके लिए वो बढ़िया शेल्टर था उस रात, उसको वहाँ पर फोर्ज के आगे अपने कपड़े, उसके कपड़े गीले हो गए थे रेन में, उसको सुखाने के लिए, बाय द ग्लो ऑफ लाइट विच एस्केप थ्रू द सूटी
पेन्स, ठीक है। एंड सूटी पेन्स होते हैं जो शीशे होते हैं ना, कालिक से पुते हुए गंदगी लगे हुए, उनको बोलते हैं सूटी पेन्स। एंड कहाँ पर थे हम लोग? शेल्टर फॉर द नाइट टू बी अट्रैक्टिव टू द फोर्ट्स, वो मतलब फोर्ट्स को देख के बड़ा अट्रैक्ट हुआ बाय द ग्लो ऑफ लाइट, उसकी लाइट से, विच एस्केप, जो उसको एस्केप कर सकती थी थ्रू द सूटी पेन से, जो मिरर उनके जो कहते हैं विंडो पेन्स जो होते हैं ना, वो थोड़े काले लगी होती है। एंड टू कम टू वार्म देमसेल्फ, और वो जो था अपने आप को वार्म करने के लिए, इन द फ्रंट ऑफ द फायर, टू कम टू वार्म देमसेल्फ, अपने आप को वार्म करने के लिए वो फायर के क्लोज आ गया। द ब्लैक स्मिथ ग्लैंस ओनली कॉजली एंड इनडिफरेंट एट द इंट्रूडर। अब जो ब्लैक स्मिथ था उसने हल्का सा उसको ग्लैंस किया, कॉजली मतलब उसको लापरवाही से, उसको ज़्यादा उन्होंने ध्यान नहीं दिया कि हल्की सी निगाह से उसको देखा। इंडिफरेंटली मतलब उसको ध्यान नहीं दिया उसकी तरफ, इंडिफरेंटली। इंट्रूडर का क्या मतलब होता है? इंट्रूडर होता है वन हु एंटर्ड विदाउट परमिशन, दैट इज इंट्रूडर। जैसे घुसपैठिए वगैरह होते हैं जो बिना किसी परमिशन के अंदर आते हैं, उनको इंट्रूडर कहते हैं बच्चों। ही लुक द वे ऑफ पीपल हिज टाइप यूजली डिड, ही लुक द वे पीपल, अब वो ऐसा देखता था लोगों का, ऐसा पीपल ऑफ हिज, उस टाइप के लोगों को ऐसा वो देखा करता था। विद ए लॉन्ग बियर्ड, जिनकी लंबी सी दाढ़ी हो, डर्टी रैग्ड क्लोथ हो, एंड विद ए बंच ऑफ रैट ट्रैप डैंगलिंग ऑन हिज चेस्ट, और उसकी जो था रैट ट्रैप का जो वो था बंच जो था, क्लस्टर जो था, वो उसमें डैंगलिंग हुआ था, यानी कि लटका हुआ था, हैंगिंग हुआ था। ही आस्क्ड द परमिशन टू स्टे, उसने वहाँ पे स्टे करने के लिए परमिशन के लिए कहा। द मास्टर ब्लैक स्मिथ नोडेड ए हॉटी कंसेंट विदाउट ऑनरिंग हिम विद ए सिंगल वर्ड। अब जो था उसने जो था बड़े ही, जब उसने उसको परमिशन के लिए कहा तो जो ब्लैक स्मिथ था उसने नोडेड किया, अपना हिला दिया सर, एंड विद ए नोडेड ए हॉटी कंसेंट, उसको कोई ज़्यादा मतलब भाव नहीं दिया। विद ए हॉटी मतलब थोड़ा सा कहना चाहिए एरोगेंट वे में, घमंडी टाइप, एरोगेंट कंसेंट करके उसको विदाउट ऑनरिंग हिम, उसका कोई ऐसा कोई ऑनर नहीं किया। विद ए सिंगल वर्ड, कुछ एक शब्द भी उसको नहीं कहा, मतलब उसको ऐसा स्वीकृत नहीं किया, उन्होंने एग्रीमेंट नहीं किया। द ट्रैम्प डिड नॉट से एनीथिंग। अब देखिए यहाँ पे फिर अब अगेन एक वर्ड आ गया है रैट ट्रैप के लिए, ट्रैम्प आ गया। ट्रैम्प बच्चों किसको बोलते हैं? ट्रैम्प बोलते हैं जो वॉन्डरर होते हैं, जो ऐसे ही यूजलेसली घूमते फिरते रहते हैं, उनको हम ट्रैम्प्स कह देते हैं, ट्रैम्प कहते हैं। द ट्रैम्प डिड नॉट से एनीथिंग, उसने कुछ नहीं कहा। इधर ही हैड नॉट कम देयर टू टॉक बट only to warm himself and sleep. He had not come here. Tramp did not say, उसने कुछ नहीं कहा। either he had not come there, वो यहाँ जो था कुछ बात करने नहीं आया था, वो तो सिर्फ अपने आप को क्या करने आया था, अपने आप को सुखाने आया था, वार्म करने आया था और सोने आया था। In those days the Ramjo iron mill was owned by a very prominent iron master. इन दोज डेज, उन दिनों क्या था, दो रैम्स आयरन मिल था, वो बड़े ही एक रेनाउंस्ड, बड़े ही एक फेमस, प्रोमिनेंट कहते हैं, फेमस आयरन मास्टर whose great ambition was to ship out good iron to the market, जिसकी क्या थी कि ग्रेट एम्बिशन थी कि वो जो है अब उसकी जो शिप है, वो माल की जो शिप हैं गुड आयरन जो है वो मार्केट में लाए जाएं। whose great ambition was to ship out the good iron, अच्छा माल भेजा जाए मार्केट में। he watch both night and days to see that, और वो
हर नाइट में, नाइट एंड डे में उसको वॉच करने के लिए आता था। दैट द वर्क हैड डन एज वेल एज पॉसिबल, कि जो काम है वो ऐसा ही हो रहा है जैसा कि होना चाहिए। एंड दैट, सॉरी, एंड कई बार मुंह से स्लिप हो जाते हैं वर्ड्स। एंड एट दिस वेरी मोमेंट, और उसी पल, ही केम into the force on one of his nightly round of inspection, और उसी पल पे वो जो था फोर्स में आ जाता है, एंड वन ऑफ हिज, अपने नाइट राउंड के इंस्पेक्शन के लिए। नेचुरली द फर्स्ट थिंग ही सॉ was the tall ragamuffin who had eased his way so close to the furnace, and steam rose from his wet tracks। अब आप यहाँ पे फिर देखेंगे बच्चों, देखो कितने सारे नाम आ गए हैं उसके। रैट ट्रैप आ गया है, वेगाबॉन्ड आ गया है, पेडलर आ गया है, ट्रैम्प आ गया है, और एक और क्या आ गया आपके लिए, टॉल रैगामफिन। रैगामफिन किसको बोलते हैं बच्चों? रैगामफिन होता है कि जो फटे पुराने जो कपड़े वगैरह पहन के रहते हैं उसको वियरिंग्स रैक्स क्लोथ, उनको रैगामफिन्स बोलते हैं। गुद्दड़ लपेटने वाला जस्ट टाइप। हु हैड ईज्ड हिज वे, हु हैड ईज हिज वे, यानी कि जिसने अपना जो था रास्ता क्या कर लिया था, ईज कर लिया था, आसान बना लिया था। टू क्लोज टू द फर्नेस, फर्नेस के क्लोज आके, दैट द स्टीम रोज फ्रॉम हिज वेट रोब, और जो स्टीम जो थी उसके क्या हो रही थी, उसके चिथड़े कपड़े थे जो गीले हो गए थे उनसे भाप निकल रही थी, कि उसने अपने आप को इजी वे उसको मिल गया था अपने आप को सुखाने के लिए। द आयरन मास्टर डिड नॉट फॉलो द एग्जाम्पल ऑफ ब्लैक स्मिथ। अब जो आयरन मास्टर है उसने डिड नॉट फॉलो द, उसने ब्लैक स्मिथ के एग्जाम्पल को फॉलो नहीं किया। हु हैड हार्डली denied to the look at the stranger, जिसने जो था, 1 मिनट बच्चों, अब डिनाइड का मतलब क्या होता है, बॉदर्ड, यानी कि मतलब किसी चीज़ के लिए ज़्यादा परवाह नहीं करना। अब उसने जो था हु हैड हार्डली डिनाइड टू द लुक एट द स्ट्रेंजर, वो ज़्यादा उससे बॉदर नहीं हो रहा था स्ट्रेंजर से, उसको स्ट्रेंजर भी देखो कहा गया है। ही वॉक क्लोज अप टू हिम, वो चल के एकदम से उसके पास आता है वेगाबॉन्ड के। लुक्ड हिम ओवर वेरी केयरफुली, और बड़े ध्यान से उसको निगाह दौड़ाता है। देन टोर ऑफ हिज स्लोच हैट टू गेट ए बेटर व्यू ऑफ हिज फेस, और वो जो उसने जो क्या कहें, स्लोच का क्या मतलब होता है, स्लोच मीन्स होता है थोड़ा सा कहना चाहिए झुका हुआ सा, मतलब नॉट स्ट्रेट, थोड़ा सा बेंडिंग पोजीशन में। कहाँ पर थे हम लोग, 1 मिनट बच्चों, 1 मिनट वेट। हार्ड, अच्छा। ही वॉक क्लोज टू हिम एंड लुक्ड हिम ओवर वेरी केयरफुली, देन टोर ऑफ हिज, फिर जो था स्लोच हैट, फिर उसके हैट को एकदम से हटाता है, टोर ऑफ करता है, और फिर क्या करता है, किस लिए, फॉर ए बेटर व्यू ऑफ हिज फेस, उसके चेहरे की जानकारी लेने के लिए। बट ऑफ कोर्स इट इज़ यू, अरे वास्तविक तुम हो, नील्स एलोफ। नील्स एलोफ, अब देखिए यहाँ पे एक और नाम उसको मिल गया, नील्स एलोफ। ही सेड, हाउ यू डू लुक, अरे तुम कैसे लगने लगे हो। द मैन with a rat trap had never before seen the iron master as Ramso। उसने जो था, जो रैट ट्रैप ने इससे पहले कभी उस आयरन मास्टर को नहीं देखा था उस रैम्सो वर्क में, एंड डिड नॉट इवन नो व्हाट हिज नेम वाज, और यहाँ तक कि वो उसका नाम भी नहीं जानता था। बट इट अकर्ड टू हिम दैट इफ द फाइन जेंटलमैन थॉट ही वाज एन ओल्ड एक्विटेंट, बट इट वॉज अकर्ड टू हिम, उसको ऐसा लग रहा था कि जो फाइन जेंटलमैन है, जो बड़ा सभ्य सब व्यक्ति है,
वो ये सोच रहा है कि ये कोई उसका पुराना एक्विंटेंस है, पुराना एक्विंटेंस में उसका कोई पुराना जानकार है, परिचित है। ही माइट परहैप्स थ्रो हिम ए कपल ऑफ क्रोनर, और वो सोचता है कि शायद ये कुछ उसको पैसे वैसे दे देगा। Therefore he did not want to undeceive him all at once। तो वो कहते हैं कि अभी मैं उसको कुछ मतलब धोखा नहीं देना चाहता, मतलब अनडिसीव, ऐसा मैं कुछ नहीं, अनडिसीव होता है, उसको डिसीव नहीं करना चाहता। यस, गॉड नोस थिंग्स हैव गॉन डाउन हिल विद मी। कहते हैं भगवान ही जानता है कि मेरे साथ में कितने डाउन हिल्स में कितनी घटनाएं घटी हैं। डाउन हिल्स मतलब उसके साथ में कितना जो मिसफॉर्चून्स हुए हैं, वो कितना उसकी फॉर्चून में गिरावट आई है, मतलब उसको कितना वो अभागा रहा है। यू शुड नॉट हैव रिजाइन फ्रॉम द रेजिमेंट, तुम्हें रेजिमेंट से रिजाइन नहीं करना चाहिए था, सेड द आयरन मास्टर। दैट वॉज अ मिस्टेक, वो तुम्हारी गलती थी। इफ ओनली आई हैड स्टिल बीन इन द सर्विस एट द टाइम इट नेवर वुड हैव हैपन, अगर उस टाइम पर मैं जो था स्टिल ऑन बीन ऑन द सर्विस पर होता उस समय, तो मैं ऐसा नहीं होने देता। वेल अच्छा, नाउ ऑफ कोर्स यू विल कम होम विद मी, अब तुम ऐसा है कि मेरे साथ चलो। टू गो अलॉन्ग अप टू द मैनर हाउस, कि अब जो है तुम हमारे साथ घर चलो, एंड बी रिसीव्ड बाय द ऑनर लाइक एन ओल्ड रेजिमेंट, और एक ओल्ड रेजिमेंट का जो वो है कहना चाहिए ऑनर रिसीव करो, और जैसे कि एक रेजिमेंटल कॉमरेड को मिलता है। अब क्या होता है, दैट हाउएवर डिड नॉट प्लीज द ट्रैम्प, अब जो ये सब बातें उसे ट्रैम्प को प्लीज नहीं कर पाई, उससे वो खुश नहीं हुआ। क्या होता है देखते हैं। नो आई डिड नॉट थिंक ऑफ इट, नहीं मैं ये सब नहीं सोच रहा हूँ। ही सेड लुकिंग क्वाइट अलार्म, वो एकदम से क्या होता है थोड़ा सा चुपचाप बैठ के और थोड़ा सा डरा हुआ सा रहता है, देखता रहता है चुपचाप। ही थॉट ऑफ 30 करोड़, अब वो क्या विचार कर रहा है रेड ट्रैप उन 30 करोड़ के बारे में। टू गो अप टू द मैनर हाउस would be like throwing himself voluntarily into the lion's den। अब क्या कहता है कि भाई ही थॉट उस 30 करोड़ के बारे में सोचता है, भाई बेट तो उसको पड़ ही गया है, एंड टू उसके मैनर हाउस में जाकर और उसमें वहाँ पे अपनी इच्छा से जाना, तो कोई एक जो है शेर की डेन के से कोई कम नहीं है, शेर की गुफा में जाने से। ही ओनली वांटेड ए चांस टू स्लीप हेयर, वो तो सिर्फ एक यहाँ पे एक सोने का चांस लेना चाह रहा था इन द फोर्ज में, एंड देन स्नीक अवे एज इनकॉन्स्पिक्यूअसली एज पॉसिबल, और फिर वो वहाँ से क्या था कि वो वहाँ से चुपचाप खिसक जाना चाहता था, भाग जाना चाहता था, मतलब बिना किसी नोटिस के। स्नीक मतलब चुपचाप भाग जाना, इनकॉन्स्पिक्यूअसली मतलब कि बिना किसी नोटिस के, बिना किसी के पता लगे। द आयरन मास्टर, वहां से मतलब बिना किसी के पता लगे, जहां तक संभव हो वहां से चला जाएगा। द आयरन मास्टर एज्यूम्ड दैट ही फेल्ट एम्बेरस बिकॉज ऑफ हिज मिजरेबल क्लोथिंग। अब आयरन मास्टर क्या एज्यूम करता है, क्या विचार करता है कि शायद ये थोड़ा सा एम्बेरस फील कर रहा है, थोड़ा सा ये अपने आप को ऑकवर्ड फील सिचुएशन में फील कर रहा है बिकॉज ऑफ हिज रैग क्लोथ की वजह से। प्लीज डोंट थिंक दैट, अरे ऐसा मत सोचो। आई हैव सच ए फाइन होम, मेरा अच्छा खासा घर है, दैट यू कैन शो योर सेल्फ देयर, वहाँ पे तुम अपने आप को दिखावा कर सकते हो। ही सेड एलिजाबेथ इज डेड, मेरी जो वाइफ है एलिजाबेथ, वो तो अब दुनिया में नहीं है, शी इज डेड। एज यू मे ऑलरेडी हर्ड, जैसे कि तुम सुन ही चुके होगे। माई बॉयज आर अब्रोड, मेरे जो बेटे हैं वो अब्रोड में हैं, बाहर हैं, विदेश में। एंड देयर इज नो वन एट होम एक्सेप्ट माई ओल्डेस्ट डॉटर एंड माई सेल्फ, और घर पर
मेरे और मेरी बड़ी बेटी के सिवाय और कोई भी घर पर नहीं है. वी वर जस्ट सेइंग दैट इट वॉज टू बैड वी डिड नॉट हैव एनी कंपनी फॉर क्रिसमस. हम तो सिर्फ इसलिए कह रहे हैं इट वॉज टू बैड, बहुत ही बुरा है कि हमारे पास इस बार कोई जो उसमें क्रिसमस पर कोई भी हमारे साथ नहीं है. नाउ कम along with me now, अब तुम हमारे साथ आ जाओ and help us to make the Christmas food, और हमारी हेल्प करो क्रिसमस फूड के लिए. disappear a little faster, उसको क्रिसमस फूड को जल्दी से फिनिश करने में हमारी हेल्प करो. बट द स्ट्रेंजर सेड नो, मगर स्ट्रेंजर क्या होता है, कुछ नहीं बोलता. एंड नो एंड नो एंड अगेन नो. अब वो जो स्ट्रेंजर कहता है नहीं, फिर कहता है नहीं, फिर दोबारा फिर कहता है नहीं. एंड द आयरन मास्टर सॉ दैट ही मस्ट गिव इन. अब जो आयरन मास्टर सोचता है कि भाई नहीं, इसको तो गिव इन करना ही पड़ेगा. गिव इन मतलब होता है सरेंडर करना, इसको सरेंडर करना ही पड़ेगा. इट लुक्स एज दो कैप्टन वॉन स्टेल प्रिफर टू स्टे विद यू टू नाइट. इट लुक्स एज दो, ऐसा लगता है, कैप्टन वॉन स्टेल प्रिफर टू स्टे विद यू टू नाइट, ये मतलब आज की रात जो है टू नाइट. तो अब उसको देखिए एक और नाम भी आ गया है. क्या नाम आ गया ट्रैम्प के बाद में, रैगामुफिन के बाद में क्या आ गया है, स्टेल, वो सॉरी वॉन स्टेल. अब तो ये देखिए ये आ गया. तो इसका है अभी हमने पीछे जो नाम बोला था उन दोनों को मिला के नीस एलोफ वो कैप्टन वॉन स्टेल, ये इसका नाम था, कंप्लीट नेम. स्टेजन स्टोम, थोड़ा सा डिफिकल्ट है वर्ड ये बोलने में बिकॉज इट इज स्वीडिश नेम. ही सेट टू द आयरन मास्टर, ही सेट टू द मास्टर ब्लैक स्मिथ, सॉरी वो उसको मास्टर ब्लैक स्मिथ को कहता है. एंड टर्न्ड ऑन हिज हील, और वो वापस मुड़ जाता है. बट उसी पैर वापस मुड़ जाता है. बट ही लाफ टू हिमसेल्फ एज ही वेंट अवे, वो अपने आप में हंसता है जैसे वो थोड़ा दूर गया होता है. एंड द ब्लैक स्मिथ हु न्यू हिम, जो जानता था, अंडरस्टूड वेरी वेल, अच्छे से जानता था, दैट ही हैड नॉट सेड हिज लास्ट वर्ड, सब पूरा समझ आता है कि इसने अभी इससे कुछ लास्ट वर्ड, अलविदा, इसको गुड बाय नहीं किया है. It was not more than half an hour before they heard the sound of carriage wheel outside the forge. अभी कुछ आधा घंटे से भी ज़्यादा नहीं हुआ था कि एकदम से बाहर एक कैरेज व्हील, एक घोड़ा गाड़ी की सी आवाज़ आती है आउटसाइड द फोर्स से. एंड ए न्यू गेस्ट केम इन द, और एक न्यू गेस्ट अंदर आती हैं. बट दिस टाइम इट वॉज नॉट द आयरन मास्टर. इस टाइम पर जो है ये आयरन मास्टर नहीं है. ही हैड सेंट हिज डॉटर, उन्होंने किसको भेजा, अपनी बेटी को. apparently hoping that she would have better power of persuasion than he himself. अब उन्होंने उसको किस लिए भेजा. apparently का मतलब होता है बिल्कुल आउटवर्डली, बाहरी रूप से जो थी, ये होपिंग करते हुए दैट शी वुड बेट, उसके अंदर बेटर इनफ स्टेमिना है उसको परसुएशन करने का, उसको मनाने का, उस बजाय कि ही हिमसेल्फ, उसके अपने के बजाय. शी एंटर्ड, वो अंदर आती है. फॉलो ए वैलेट, एक नौकर के साथ में, कैरिंग ऑन हिज आर्म ए बिग फर कोट, जो वैलेट है वो एक बिग फर कोट लिए होता है. शी वॉज नॉट एट ऑल प्रिटी, वो यहाँ पे देखो गर्ल्स के लिए कहा जा रहा है, थोड़ा सा ऑकवर्ड फील हो रहा है ये बोलते हुए कि शी वॉज नॉट एट ऑल प्रिटी, वो थोड़ा सा मतलब वो ज़्यादा सुंदर नहीं थी. बट सीम्स मोडेस्ट एंड क्वाइट, बड़ी मोडेस्ट थी, पोलाइट थी, और क्वाइट थोड़ी सी शाही थी. इन द फोर्ज एवरीथिंग वॉज जस्ट एज इट हैड बीन अर्लियर इन द इवनिंग. अब फोर्ज में जो थी हर चीज़ बिल्कुल वैसे ही थी जैसे कि
पहले शाम को थी। द मास्टर ब्लैक स्मिथ एंड हिज अप्रेंटिस स्टिल सेट ऑन देयर बेंच। मास्टर ब्लैक स्मिथ और उसके जो नौकर थे, वो जो कहना चाहिए अप्रेंटिस थे, अप्रेंटिस बोलते जो उसके ट्रेनीज थे, हेल्पर थे, वो वहाँ पे बैठे हुए थे उन बेंचेस पर। एंड आयरन एंड चारकोल स्टिल ग्लोड इन द फर्नेस। और आयरन और चारकोल जो था उसकी ग्लोइंग की आवाज़, उसकी जो थी कहना चाहिए सुलगने की आवाज़ आ रही थी। द स्ट्रेंजर हैड stretched himself out on the floor and lay with a piece of pig iron under his head। अब जो स्ट्रेंजर था वो स्ट्रेच के अपने आप को फैलाए हुए था। यहाँ पे स्ट्रेच का मतलब फैला हुआ था, वो लेटा हुआ था। आउट ऑन द फ्लोर एंड ले विद ए पीस ऑफ, और एक पिग आयरन का पीस उसने अपने सर के नीचे लगाया हुआ था। हिज हैड पुल्ड डाउन ओवर हिज आईज, और अपने आँख के ऊपर इसने क्या लगाया हुआ था, हेड ढका हुआ था। एज सुन एज द यंग गर्ल कॉट साइट ऑफ हिम, जैसे ही जो यंग गर्ल की निगाह उस पर पड़ी, शी वेंट अप एंड लिफ्टेड हिज हेड, वो भी उसने अभी अपने बाप की तरह से ही किया, फादर की तरह से उसका एकदम से जाके हेड हटाया। द मैन वॉज एविडेंटली यूज टू स्लीपिंग, मैन जो था एविडेंटली यूज टू स्लीपिंग विद वन आइज ओपन। अब जो ये कहना चाहिए कि रैट ट्रैप या पैडलर जो था, जैसे कि होता है, वो हमेशा से ही एक आंख खोल के वो सोया करता था। एक आंख उसकी खुली देन दूसरी बंद। ही जंप अप एब्रप्टली एंड सीम्स टू बी क्वाइट फ्राइटेंड। वो एकदम से क्या था, एकदम से वो अचानक उठ के खड़ा हो गया और डर गया, जम्प्ड अप हो गया और डरा सा हो गया, बिल्कुल डर गया। माई नेम इज एडला विल्मनसन, मेरा नाम क्या है, एडला है। सेड द यंग गर्ल ने कहा, माई फादर केम होम एंड सेड दैट यू वांटेड टू स्लीप हियर इन द फोर्स टुनाइट। मेरे फादर यहाँ आए, पापा यहाँ आए थे और उन्होंने कहा कि तुम यहाँ फोर्ज में आज की रात सोना चाहते हो। एंड देन आई आस्क परमिशन टू कम एंड ब्रिंग यू होम टू अस, तो मैंने उनसे परमिशन ली तुम्हें घर लाने के लिए। आई एम सॉरी, मुझे खेद है कैप्टन, दैट यू आर हैविंग सच ए हार्ड टाइम, कि तुम्हारा जो टाइम है वो इतना बुरा चल रहा है। शी लुक्ड एट हिम कंपेंशेटली, वो उसकी तरफ थोड़ा सा कंपेंशेटली, थोड़ा सिंपैथेटिकली देखती है वो उसकी तरफ। विद हर हैवी आइज, थोड़ा सा हैवी आइज से। एंड देन शी नोटिस दैट द मैन वाज अफ्रेड, और क्या रियलाइज करती है कि जो मैन है वो थोड़ा सा डरा हुआ है। इधर ही हैड स्टोलन समथिंग, या तो इसने कुछ चुराया, और एल्स ही हैज एस्केप फ्रॉम जेल, या फिर ये जेल से भागा है। शी थॉट, वो सोचती है। एंड एडिड क्विकली, और एकदम से, यू मे बी श्योर कैप्टन तुम श्योर हो दैट यू विल बी अलाउड टू लीव अस जस्ट एज फ्रीली, तुम्हें बिल्कुल हमारे पास, तुम्हें कोई भी रुकावट नहीं, फ्रीली रहोगे एज यू केम, जैसे कि तुम आए हो। ओनली प्लीज स्टे विद अस ओवर क्रिसमस ईव, हमारे साथ क्रिसमस ईव पर प्लीज हमारे साथ रहो। शी सेड दिस in such a friendly manner that the rat trap peddler must have felt confidence in her। उसने इस तरीके से कहा, इतने फ्रेंडली मैनर से, कि रैट ट्रैप जो था बिल्कुल उसके कॉन्फिडेंस में आ गया। It would never have occurred to me that you would bother with me yourself, miss। तो अब क्या कहते हैं, इट वुड नेवर हैव अकर्ड टू मी, ऐसा कभी मेरे साथ नहीं हुआ, दैट यू वुड बॉदर विद मी योर सेल्फ, मिस। आई विल कम एडवांस, चलो मैं एकदम, वो कहता है कि नहीं, मैं तुम्हें इतना वो नहीं करूँगा, परेशान नहीं करूँगा, चलो मैं चलता हूँ तुम्हारे साथ। ही एक्सेप्टेड द फर कोट, वो फर कोट को एक्सेप्ट कर लेता है, ले लेता है उसका फर कोट।
विच द वैलेट हैंडेड हिम विद ए डीप बो, जो जैसे कि वो जो वैलेट है वो उसको थोड़ा आदर के साथ में झुक के उसको कोट देता है। थ्रू इट ओवर हिज रैक्स एंड फॉलोड द यंग लेडी, वो उन्हें अपने फटे चिथड़ों पर पहन लेता है और यंग लेडी को फॉलो कर लेता है। यंग लेडी आउट टू द कैरेज, मतलब उसके साथ में उस पर घोड़ा गाड़ी पे चल देता है। विदाउट ग्रांटिंग द एस्टोनिश ब्लैक स्मिथ सो मच एज ए ग्लैंस। अब ग्रांटिंग का क्या मतलब होता है? देना। अब एस्टोनिश तो होता है, तो एस्टोनिश का मतलब होता है थोड़ा हैरानगी करना। अब जो क्या होता है कि जो ब्लैक स्मिथ है वो थोड़ा सा एस्टोनिश होता है, थोड़ा सा सरप्राइज होता है वो कि अरे इसको तो इतना भाव दिया जा रहा है। बट वाइल ही वॉज राइडिंग अप टू द मैनर हाउस ही हैड इवन। चलिए हम आज तक के लिए बच्चों इतना ही रखते हैं, काफ़ी हो गया है जी। ओके, तो ग्लांस तक ही हम इसको रखते हैं कि विदाउट ग्रांटिंग द ग्लांस, ब्लैक स्मिथ जो है उसके तरफ इतना दिखता है कि इसको इतना भाव दिया जाए, यहीं तक सोचते हैं। तो बच्चों आपने इसका सेकंड पार्ट पढ़ा। अगर किसी ने इसका फर्स्ट पार्ट नहीं पढ़ा तो फटाफट इसका फर्स्ट पढ़िए, फिर दिन सेकंड पढ़िए। जो वर्ड मीनिंग है थोड़ा टफेस्ट लैंग्वेज है और थोड़ा समझने में भी डिफ़िकल्ट है, तो आप लोग ध्यान से इसके वर्ड मीनिंग को समझते जाइएगा, जिससे मैंने आपको हर टाइम टू टाइम बताती जा रही हूँ। तो बच्चों हमारे इसको वीडियो को शेयर कीजिए, अगर आपको पसंद आई हो लाइक करना ना भूलें और कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करें, यही हमारा लिए मोटिवेशन है। ओके, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक, गुड बाय गाइस।